हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हिस्ट्री इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ये है आप लोगों का ड्यू सोल का पेपर चल रहा है और इसका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तीसरा वीडियो है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महात्मा गांधी का आगमन अपरिभाषित था, ठीक है ना। पहले राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महात्मा गांधी का आगमन अपरिभाषित था। उन्होंने सत्यवादिता और अहिंसा की निष्क्रिय विचारधारा को पुनर्जीवित करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय किया और अंग्रेजों को जल्द से जल्द देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। अविस्मरणीय उनकी सेवाएं हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महात्मा गांधी की आगमन अपरिभाषित था। उन्होंने सत्यवादिता और अहिंसा के निष्क्रिय विचारधारा को पुनर्जीवित करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय किया और अंग्रेजों को जल्द से जल्द देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। अविस्मरणीय उनकी सेवाएं हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी। ये 2 बार लिखा गया है, कोई नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत में चिंताओं और संघर्ष से परिचित कराया। चिंताओं और संघर्ष, जो भी चिंता और संघर्ष हो रहा था उसको परिचित कराया था। कौन कराया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अहिंसक अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। विरोध मुख्य रूप से नमक पर भूमि राजस्व, सैन्य खर्चों को कम करने आदि के खिलाफ थे। चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी के पहले महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। महात्मा गांधी करीब किसानों के अनुरोध पर 1917 में चंपारण बिहार गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादकों से अपनी जमीन के 15 हिस्से पर नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की मांग की। एक विनाशकारी अकाल के पीड़ा में अंग्रेजों ने एक दमनकारी कर लगाया जो उन्होंने बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही गुजरात के खेड़ा में भी यही समस्या थी। इसलिए महात्मा गांधी ने गांवों को सुधारने, स्कूलों का निर्माण, गांव के सफाई, अस्पताल के निर्माण और कई सामाजिक कुरीतियों का खंडन करने के लिए गांव के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश पुलिस ने अशांति पैदा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाने और अदालतों के बाहर विरोध और रैली की। उन्होंने उसकी रिहाई की मांग की, जिसे अदालत ने अनिच्छा से मंजूर कर लिया, ठीक है ना। गांधी ने उन सभी जमींदारों के खिलाफ सुनियोजित विरोध का नेतृत्व किया जो गरीब किसानों को शोषण कर रहे थे। अंत में महात्मा गांधी किसानों को सुधारने की अपनी मांगों से सहमत होने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने में सफल हो गए। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी को बापू कहकर संबोधित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को वर्ष 1920 में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को 1920 में महात्मा की उपाधि दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। यह अहिंसात्मक प्रतिरोध के देशव्यापी आंदोलन के पहली श्रृंखला थी। आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। अन्याय के खिलाफ लड़ाई में गांधी के हथियार असहयोग और शांतिपूर्ण प्रतिरोध थे, लेकिन नरसंहार और संबंधित हिंसा के बाद गांधी ने अपना ध्यान पूर्ण स्वशासन प्राप्त करने पर केंद्रित किया। यह जल्द ही स्वराज या पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता में बदल गया। इस प्रकार महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को नए संविधान के साथ स्वराज के उद्देश्य से फिर से संगठित किया गया।
महात्मा गांधी ने स्वदेशी नीति के शामिल करने के लिए अपनी अहिंसा ही नीति को आगे बढ़ाया, जिसका अर्थ था विदेशी निर्मित वस्तुओं के अस्वीकृत करना। ठीक है ना, गांधी जी ने क्या करते थे, एक अहिंसा नीति के को आगे बढ़ाया और फिर जो भी विदेश से वस्तु बन करके आती थी उसका विरोध किया। ठीक है, महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों को ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों को बजाय खादी पहनने के लिए संबोधित किया। फिर ब्रिटिश से बनकर जो भी कपड़े आते थे उसका नहीं पहनने की वकालत किया गांधी जी ने। उन्होंने सभी भारतीयों से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने के लिए खादी की कताई के लिए कुछ समय बिताने की अपील की। यह महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने की नीति थी, क्योंकि इसे एक सम्मानजनक गतिविधि नहीं माना जाता था। इसके अलावा गांधी ने ब्रिटिश शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और ब्रिटिश उपाधियों को छोड़ने का भी आग्रह किया। जब आंदोलन को बड़ी सफलता मिली तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक झड़प के बाद यह अप्रत्याशित रूप से समाप्त हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 खंडों में विभाजित थी। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच समर्थन भी टूट रहा था। दांडी मार्च महात्मा गांधी 1928 में फिर से सबसे आगे लौट आए। 12 मार्च 1930 को गांधी ने नमक पर कर के खिलाफ एक नया सत्याग्रह शुरू किया। अहमदाबाद से दांडी तक पैदल चलकर अपनी नमक बनाने की अधिकार से गरीबों को वंचित करने वाले कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की। गांधी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन ने पूरे राष्ट्र को उत्तेजित किया और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, 8 मई 1933 को उन्होंने हरिजन आंदोलन में मदद करने के लिए आत्मशुद्धि का 21 दिवसीय उपवास शुरू किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के बाद भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी फिर से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हो गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। गांधी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद देश के बाहर अव्यवस्थाएं फैल गई और कई हिंसक प्रदर्शन हुए। स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो सबसे शक्तिशाली आंदोलन बन गया। पुलिस की गोलियों से हजारों स्वतंत्रता सेनानी मारे गए या घायल हुए और सैकड़ों हजारों का गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों से परम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा और करो या मरो के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने की आह्वान किया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और पूरी कांग्रेस कार्य समिति को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। उनकी बिगड़ती सेहत के मद्देनज़र उन्हें मई 1944 में जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वे जेल में मरे और राष्ट्र को नाराज करें। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए स्पष्ट संकेत दिए जाने के बाद गांधी ने लड़ाई बंद कर दी और सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। विभाजन और भारतीय स्वतंत्रता 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुनय विनय पर महात्मा गांधी ने गृह युद्ध से बचने के लिए भारत के विभाजन और ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा पेश की गई स्वतंत्रता के प्रस्ताव को अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता के बाद गांधी का ध्यान शांति और सांप्रदायिक सद्भाव में बदल गया। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को खत्म करने के लिए उपवास किया और मांग की कि विभाजन परिषद ने पाकिस्तान को मुआवजा दिया। उनकी मांगें पूरी हुई और उन्होंने अपनी अनशन तोड़ दिया। इस प्रकार मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेज से लड़ने के लिए पूरे देश को एक छत्र के नीचे लाने में सक्षम थे। ठीक है, गांधी ने अपनी तकनीकों को धीरे धीरे विकसित और सुधार किया एवं यह आश्वासन देने के लिए कि उनके प्रयासों ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। सत्याग्रह आंदोलन असहयोग का उपयोग अपने मुख्य हथियार के रूप में गांधी जी ने किसानों को करों का भुगतान न करने और ब्रिटिश मकान मालिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए वचन देने में इस्तेमाल किया। खिलाफत आंदोलन मुसलमान द्वारा खलीफा की स्थिति के खिलाफ दुनिया भर में विरोध के बारे में है। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को काफ़ी हद तक समर्थन दिया और इस आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बना दिया और कांग्रेस पार्टी में अपनी मजबूत स्थिति की सुगम बनाया। असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व वाले आंदोलन में भी पहला असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चलने वाले असहयोग आंदोलन था। गांधी ने इस आंदोलन के दौरान माना था
कि अंग्रेज केवल नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे, क्योंकि भारतीय सहयोग करते थे। भारतीय क्या करते थे? सहयोग करते थे। यदि किसी देश के निवासी अंग्रेजों के साथ सहयोग करना बंद कर देते हैं तो अल्पसंख्यक अंग्रेजों को देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा और नमक सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने के से आज़ादी के तलाश को रोकने के लिए कुछ नहीं हुआ। 12 मार्च 1930 को प्रदर्शनकारियों ने दांडी मार्च में हिस्सा लिया, जो करों का विरोध करने और नमक पर ब्रिटिश अधिकार का विरोध करने के लिए बनाया गया अभियान है। इस कृत्य के साथ देश भर में सविनय अवज्ञा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। गांधी के नेतृत्व में भारत कांग्रेस कमेटी ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश वापसी का आह्वान किया और गांधी ने करो या मरो भाषण दिया। इंग्लैंड ने एक नए प्रधानमंत्री के साथ भारतीय मांगों को कुछ रियायतें देने की पेशकश की, जैसे कि स्वतंत्र प्रांतीय संविधान बनाने का अधिकार, युद्ध के बाद प्रदान किया जाना। वे स्वीकार नहीं किए गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में से क्या भूमिका रहा, इस सारा आप लोगों को बताया गया है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको हेल्प हुआ है तो ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे के हेल्प के लिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।